अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.7 का तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 उसे समझने और फिर उसे हल करने की कोशिश की। क्वेश्चन क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं इसको एक बार फिर दोहराऊंगा। द लेंथ, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया है? एक कमरे की लेंथ, ब्रेडथ और हाइट दी गई है। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है इसको 825 सेंटीमीटर। तो ब्रेडथ है 675 सेंटीमीटर। पहले जो लिखा है उसके बदले पहले नंबर है। अब दूसरा ब्रेडथ है तो ब्रेडथ के दूसरी जगह लिखा है 675। फिर लास्ट में हाइट है और यहाँ नंबर है 450 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या देखना है? एक ऐसा इंच टेप देखना है। किसी लेंथ का, कौन सी लेंथ का इंच टेप? हम देखेंगे कि जिस इंच टेप से हम इन तीनों साइड्स को नापेंगे तो उस इंच टेप से बराबर आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हमने निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। फैक्टर तो आपको मालूम है कि जिस नंबर से किसी नंबर को तकसीम बराबर हो जाता है वो उसका फैक्टर होता है। तो इन तीनों का मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स किसी नंबर के क्या होते हैं? लिमिटेड। तो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बड़े से बड़ा नंबर देखना है जिससे इन तीनों नंबरों को तकसीम बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं जब हमें तीन नंबर्स का HCF निकालना होता है, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो। पहले हम इन दो नंबर्स को लेते हैं, 825 और 675। 675 को हम पहले बनाएंगे डिवाइजर और 825 को बनाएंगे डिविडेंड। तो हमें 75 से लास्ट में इसको तकसीम बराबर होता है। अब इन दो नंबर्स का जो HCF निकला वो है 75, 75। अब 75 से हम 450 को तकसीम करेंगे तो बराबर हो जाता है। इसका मतलब है मेरे पास क्या आया? अब 75 जो मेरे पास आया, 75 जो मेरे पास आया, वो मुझे बन गया HCF। किसका HCF? इस रूम के लेंथ, ब्रेडथ और हाइट का। इसका मतलब है अगर हम इस 75 सेंटीमीटर का जो टेप है, इससे अगर मैं 825 को नापूंगा तो 75 इसकी लंबाई है सेंटीमीटर, इंच टेप की, तो वो कितने आते हैं? 11 इंच टेप आते हैं। कुछ भी नहीं बचता है। फिर 11 इंच टेप आते हैं। 11 बार में नापता हूं तो कुछ भी नहीं बचता है, न कम होता है। इसी तरह से 675 वाला साइड जो है, जो इसकी ब्रेडथ है, उसको अगर मैं इस 75 सेंटीमीटर के इंच टेप से नापूंगा तो 9 बार नापूंगा, बराबर आएंगे। तो इसी तरह से 450 जो इसकी हाइट है सेंटीमीटर, तो अगर ये वाला साइड में नापूंगा इस 75 सेंटीमीटर के इंच टेप से तो वो 6 बार आएगा। तो इस तरह से मुझे वो इंच टेप जो है वो 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये जो इनका HCF होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जरा अब अपनी किताब पर देख लीजिए। अब हम दूसरे सवाल पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 6, 8 एंड 12 क्या देखना है मुझे? 6, 8 एंड 12।
6 8 एंड 12 से वो तकसीम बराबर होना चाहिए, लेकिन नंबर होना चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे 6 8 और 12 से किन नंबर्स को तकसीम बराबर हो जाएगा, जो इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, जो इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे उन सब को 6 8 और 12 से तकसीम बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसका एलसीएम, लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले मैं इनका निकालूंगा एलसीएम, लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हो सकता है वो 3 डिजिट आ जाए, या उसी पर मैं कह सकता हूं कि कौन सा 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट होगा या ग्रेटेस्ट होगा। पहले तो एलसीएम पता चलना चाहिए कि किस नंबर को इससे तकसीम हो जाएगा, 6 से 8 से और 12 से। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या मैं करता हूं, इनको मैं एक ही रो में लिखता हूं। 6 8 और 12 को मैं जब एक ही रो में लिखता हूं, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। जब तक 2 से हो जाएगा तब तक 2 से करना है। अभी 3 तो उतरेगा सीधा ही, 2 2 4, 2 3 6, फिर से 2 हो जाएगा, 3 तो उतरेगा ऐसे ही, 2 1 is 2, 3 उतरेगा ऐसे ही, लास्ट में 3 1 is 3। तो जो इनका प्रोडक्ट है 2 into 2 into 2 into 3 वो कितना आता है 24। तो 24 क्या है मेरे पास एलसीएम है। क्या 24 जो मेरे पास निकला एलसीएम, किसका एलसीएम मेरे पास निकला, ये निकला मुझे मेरे 6 8 और 12 का, 6 8 और 12 का। अब क्योंकि आपको ये मालूम है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है 100 है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। तो 100 को चूंकि 24 से तकसीम बराबर नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं 100 को 24 से तकसीम करता हूं। मैं देखता हूं वहां मुझे कितने बचते हैं। 4 से हो जाएगा 96, तो 4 मुझे बचता है। इसका मतलब है 100 में से अगर मैं 4 निकालूंगा तो 96 ऐसा नंबर होगा जिसको 24 से तकसीम हो जाएगा। क्योंकि 24 6 8 और 12 का एलसीएम है, इसलिए 96 को भी इन तीनों से तकसीम बराबर हो जाएगा। ये भी इसके 96 इन तीनों का मल्टीपल है, क्योंकि 96 जो है वो 3 डिजिट नंबर नहीं है, इसलिए मैं 96 को 24 एक स्टेप ऐड करता हूँ, उसको भी बराबर हो जाएगा 24 से। 6 4 10, 9 2 11, 1 12, ये मेरे पास 120 आया। लेकिन अब ये मेरे पास 3 डिजिट नंबर आया और ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होगा, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जिसको 6 से भी, हाँ 8 से भी और 12 से भी तकसीम बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 6 का भी 8 का भी और 12 का भी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन यहाँ से ये 3 डिजिट नंबर आया मुझे, लेकिन ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आया। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, आप जरा अपनी किताब पर देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहाँ हमें बड़े से बड़ा 3 डिजिट नंबर देखना है। नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। हाँ, तो जिसको 8 से भी 10 से भी और 12 से भी तकसीम बराबर हो जाएगा, 8 से भी 10 से भी और 12 से भी तकसीम बराबर हो जाएगा, लेकिन वो होना चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। पहले तो मैं देखूंगा कि इनका एलसीएम जो होगा, इनका कॉमन मल्टीपल जो होगा, जितने भी 8 10 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको 8 10 और 12 से तकसीम बराबर हो जाएगा। मैं पहले इनका एलसीएम देखूंगा, लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा। 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, तो इसके बाद
मैं फिर 2 से करूँगा, 2 2s are 4, 5 को नहीं हो जाएगा, 2 3s are 6, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 is 2, 5 भी ऐसे उतरेगा तो 3 भी। अब 3 से करूँगा क्योंकि 2 के बाद 3 की बारी आती है, 5 उतरेगा, 3 1 is 3, लास्ट में 5 से हो जाएगा। तो अब इनका प्रोडक्ट 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 × 5 आता है 120। इसका मतलब है इनका मुझे जो एलसीएम है, हाँ, किस किस का एलसीएम? एलसीएम है 8 और 10 और 12 का एलसीएम है मेरे पास 120। तो जिस नंबर को 120 से तकसीम बराबर हो जाएगा उसको 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ बताना है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा। तो मुझे मालूम है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है। प्यारे बच्चों, आपको ये पता है, पिछले सवाल में भी मैंने बताया है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसको मैं 120 से तकसीम करूँगा, या वहाँ देखता हूँ मैं वहाँ कितने बचते हैं। तो 8 से करूँगा, 8 से हो जाएगा तो 960 आता है, तो वहाँ कितना बचता है मुझे? 39। यानी 960 जो है इसको 120 से तकसीम बराबर हो जाएगा। 960 को 120 से तकसीम बराबर हो जाएगा। अगर 120 से 960 को तकसीम बराबर होता है, क्योंकि 120 8, 10 और 12 का एलसीएम है, मैं कह सकता हूं कि 8, 10 और 12 से 960 को भी तकसीम बराबर हो जाएगा। और 960 जो है ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होगा, जिसको 8 से भी, जिसको 10 से भी और जिसको 12 से भी तकसीम बराबर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 6 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी किताब पर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करेंगे। The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. सवाल क्या कहता है? 3 क्रॉसिंग्स हैं, 3 क्रॉसिंग्स हैं, जहां रोड पार करते हैं, वो क्रॉसिंग्स कहते हैं। वहां जो ट्रैफिक लाइट होते हैं वो चेंज होते हैं। एक क्रॉसिंग पर 48 सेकंड के बाद लाइट चेंज होती है, दूसरी क्रॉसिंग पर 72 सेकंड के बाद लाइट चेंज होती है, यानी रेड के बदले ग्रीन आती है, ग्रीन के बदले येलो आती है। तो तीसरी क्रॉसिंग पर 108 सेकंड के बाद लाइट चेंज होती है। तो आगे क्या कहता है? इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, एक साथ, अगर वो एक साथ चेंज होती हैं, कितने बजे? 7 AM सवेरे, सुबह। अगर सुबह सवेरे इन तीनों क्रॉसिंग्स पर एक ही बार लाइट्स चेंज होती हैं, एक ही बार, एट व्हाट टाइम दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, किस वक्त दोबारा ये एक ही बार चेंज हो जाएंगी। सवाल फिर से समझने की कोशिश करना। 3 क्रॉसिंग्स हैं, एक क्रॉसिंग पर 48 सेकंड के बाद लाइट चेंज होती है, दूसरी क्रॉसिंग पर 72 सेकंड के बाद चेंज होती है लाइट, और तीसरी क्रॉसिंग पर 108 सेकंड के बाद लाइट चेंज होती है। तो अगर ये लाइट्स एक ही बार चेंज हो गई 7 बजे सवेरे AM, तो दोबारा ये कब एक ही बार चेंज हो जाएंगी।
तो प्यारे बच्चों, हमने इसका क्या करना है काम, हमने इसका एलसीएम निकालना है, इनका एलसीएम, यानी कि वो हमें कहेगा कि दोबारा ये चेंज एक ही बार कितने मिनट के बाद ये चेंज हो जाएंगी। फिर 7 बजे चेंज एक बार हो गई, फिर इस 7 बजे हैं और वो टाइम इसको और हम ऐड करेंगे, उस टाइम पर दोबारा चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है काम, इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है, 48, 72 और 108 का। तो 224,000, 236,000 एंड 254,000, 212,000, 218,000, 2,004, 27,014, 26,012, 29,018, 27 तो ऐसे ही उतरेगा, इसको 2 से तकसीम नहीं हो जाएगा। 23,006, 9 भी ऐसे ही उतरेगा और 27 भी ऐसे उतरेगा। फिर 3 से 31 is 3, 3,009, 39,000 अभी 3 से हो जाएगा। 31 is 3, 3,009 लास्ट में 3 से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम होगा इन तीन का। किस किस का एलसीएम होगा? वो एलसीएम होगा 48 का, वो एलसीएम होगा 72 और 108 का एलसीएम। जब हम इनका ज़रब दे देंगे आपस में, 2 2s are 8, 8 2s are 16, 16 into 3 जब हम करते हैं तो वो आते हैं 48, फिर इसको 3 से ज़रब देते हैं, वो आता 144, फिर 3 से ज़रब देते हैं, वो आता है 432 सेकंड्स। क्योंकि सवाल भी सेकंड्स में है तो जवाब भी हमें सेकंड्स में आया, यानी कि 432 सेकंड्स जो हैं उसके बाद ये लाइट्स दोबारा चेंज हो जाएंगी एक ही बार साइमल्टेनियसली। तो 432 अगर हम इसको बनाएंगे मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद हो जाएंगे, तो इसको अगर हम मिनट्स बनाएंगे तो 60 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है और 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है। तो अगर हमारे पास मिनट्स दिए गए हैं, हमें उनको आवर्स बनाने हैं, तो 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 के गुच्छे हम बनाएंगे, कितने बनते हैं, या डिवाइड करेंगे, 16 के डब्बे बनाएंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमें सेकंड से मिनट बनाना है तो 60 से करेंगे, 7 से हो जाएगा 420, वहाँ बचे 12, इसका मतलब है 7 मिनट एंड 12 सेकंड्स के बाद ये फिर साइमल्टेनियसली एक ही बार चेंज हो जाएंगे। हमारे पास क्या है कि सवेरे 7 बजे ये चेंज एक ही बार हो चुकी है लाइटें, 7 बजे ये चेंज लाइट्स हो चुके हैं, 7 आवर्स सवेरे 7 बजे AM सवेरे। तो 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद फिर ये चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है ये आवर्स है, ये मिनट्स है, ये सेकंड्स है। अगर 7 बजे ये लाइट्स एक ही बार चेंज हो गई तो 7:07 और 12 सेकंड्स पर ये लाइट्स दोबारा चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. So find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers
एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो 3 टैंकर्स मेरे पास हैं, कितने लीटर्स उसमें हैं? एक में है 403 लीटर्स, दूसरे में है 434 लीटर्स और तीसरी टैंकर में है 465 लीटर्स। डीजल है या कोई और चीज़ है इनमें? तो हमने देखना है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास दी गई थी, तो हमने वहाँ क्या निकाला, ऐसा इंच टेप ढूंढना था कि जिससे मैं इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नापूं, वो बराबर आनी चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ एक ऐसे लीटर का डब्बा देखना है कि जिससे मैं इन तीनों टैंकर्स का तेल नापूं, लेकिन वो बराबर होना चाहिए, फिर बचना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे हम? तो हम इन तीनों का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, उसी से मैं इन तीनों टैंक्स में तेल नापूंगा, वो बराबर आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मेरे पास 3 नंबर है, पहले मैं 2 लेता हूँ, पहले मैं 434 को लेता हूँ और 403 इसका डिवाइजर बनाऊंगा। तो 1 करूंगा 403, वहाँ कितने बचे? 31। अब 31 डिवाइजर बन गया और 403 क्या बनता है? डिविडेंड। तो 13 से हो जाएगा, हाँ 13 से हो जाएगा 1 से हो जाएगा। 13 1 इज 31, 1 इज ऑफ 31। तो यहाँ कितना बचता है? 9। यहाँ 3 नीचे आया, तो 31 3 आर 93, तो बराबर हो गया। इसका मतलब है इन 2 नंबर्स का मुझे, पहले वाले 2 नंबर्स का मुझे जो HCF निकला, वो कितना निकला? वो निकला मेरे पास 31। अब कौन सा बचा मेरे पास? 465। अब 465 को मैं डिविडेंड बनाऊंगा। हाँ 31 1 हजार 31, वहाँ कितने बचे? 15। तो 5 आया नीचे, तो 5155। इसका मतलब है 31 से लास्ट में इसको तकसीम बराबर हो गया। तो 31 क्या है? 31 इनका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 31 या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 31 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 31 लीटर्स ऑफ कंटेनर, डब्बा या कंटेनर इज रिक्वायर्ड, 30, जिसमें 31 लीटर आ जाएगा, जिसमें 31 लीटर तेल आ जाएगा, डब्बा कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ऑयल। यानी 31 लीटर से 403 को भी तकसीम बराबर हो जाएगा, 31 से 434 को भी तकसीम बराबर हो जाएगा और 31 से 465 को भी तकसीम बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों का मुझे जो HCF होगा, उतना ही मुझे एक कंटेनर चाहिए जिसमें 31 लीटर तेल आ सकता है, उसी से मैं इन तीनों को नाप सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो